श्री राधा मनन रसामृत चैनल के श्रोताओं को मेरी श्री राधे। मुझे नींद नहीं आ रही है और मुझे श्री वृंदावन की बहुत याद आ रही है और मुझे कथा की भी बहुत याद आ रही है। तो और एक अनुभूति, एक और सांवरे की कृपा मुझे बार बार स्मरण होके आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये चाह रहे हैं कि वो भी मैं आप सब लोगों से शेयर करूं। तो ठीक है, जैसी इनकी मर्जी। एक बार मैं श्री वृंदावन गई। श्री वृंदावन बिहारी जी के दर्शन किए, लेकिन जब वापस आने लगी तो मेरा मन बहुत उदास हो गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने सांवरे को बोला कि सांवरे, क्यों मुझे वापस भेज देते हो? ऐसे ही मन में इनसे बातें करते करते थोड़ा सा इन्हें कहते कि क्यों मुझे भेज देते हो, चलो तुम मेरे साथ ही चलो। ऐसे ही मन में इनसे मैं बातें करते करते, अब आना तो था ही, मजबूरी थी, तो मैं वापस आ रही थी। मन में भी सारे रास्ते मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं तो आगे 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 आगे, मतलब बस आगे आगे चली जा रही है, लेकिन मेरा दिल पीछे 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 जाता जा रहा है वापस वृंदावन में। चलो, अब मैं रास्ते में आ रही थी तो मेरी मासी जो करोल बाग में रहती थी, उनका फोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा तू कहाँ है? मैंने कहा मैं श्री धाम से वापस आ रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तू करोल बाग आ जा, मुझे तुझसे कुछ काम है। ओके। अब जो लोग करोल बाग गए हैं उन लोगों को पता होगा कि करोल बाग मेट्रो स्टेशन से जब आप उतरते हैं मार्केट की तरफ, तो थोड़ा सा ही आगे जाके राइट हैंड साइड पे एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा मंदिर आता है। तो जब मैं जा रही थी, उदास तो मन बहुत था और मैं धीरे धीरे चल रही थी, तो जैसे ही वो मंदिर आया, उस मंदिर में कथा का बैनर लगा हुआ था। महाराज श्री की कथा थी, श्री मृदुल शास्त्री जी की कथा थी। तो अब मैं इतनी खुश हो गई कि कुछ कहने की हद नहीं। मैंने मासी को फोन किया कि मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, और मैं सीधा वहां से कथा में पहुंच गई। उस दिन गोवर्धन की लीला हो रही थी और गोवर्धन जी की कथा चल रही थी। खूब मैंने बहुत अच्छे तरीके से सुनी। मैं बहुत खुश हो गई और सांवरे को देख देख के, क्योंकि वो जो मूर्ति है, इनकी मूर्ति है वहां, ये भी ऐसी है ना बिल्कुल वैसी मूर्ति, वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी सी लगती ही है। तो मतलब मेरा मन बहुत खुश हो गया कि मेरे सांवरे मेरे साथ ही आ गए। और मैंने थैंक्स किया कि अच्छा हुआ मेरी मासी का फोन आ गया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे करोल बाग में शायद अजमल खान पार्क में चल रही थी कथा, मुझे ठीक से याद नहीं है, कथा चल रही है, मुझे पता ही नहीं चलता। तो मैं कथा अटेंड करके जब वापस जा रही थी तो तभी बारिश आनी शुरू हो गई, और इतनी तेज बारिश आई, शायद सारी रात ही बारिश होती रही, कि जब अगले दिन मैं कथा में गई तो जहां पीछे, मोस्टली मैं पीछे ही बैठती हूँ, उस समय मुझे पता भी नहीं था कि आगे बैठने के लिए पासेस वगैरह होते हैं। मैं वैसे ही पीछे बैठा करती थी। तो जहां पीछे बैठने की जगह होती है, तो वहां पर इतना कीचड़ हो रहा था कि बैठने की बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे कोई बैठ सकता है। एक्चुअली बारिश तो उसी दिन शुरू हो गई थी, जब मैं पंडाल में थी तभी शुरू हो गई थी बारिश। मेरे सारे कपड़े वगैरह सब भीग गए थे, नीचे बैठी थी तो उससे खराब हो गए थे, और अगले दिन तो कुछ हाल ही नहीं था कि कोई वहां पे बैठ सके। तो मैं धीरे धीरे पंडाल में अभी तक कोई भी नहीं आया था, कोई एक दो सिक्योरिटी के लोग होंगे या चेयर्स वगैरह ठीक करने वाले लोग होंगे, बस वही थे, खाली मैं थी पूरे पंडाल में अकेली। तो मैं धीरे धीरे आगे करके सबसे आगे जाके बैठ गई। मतलब यहाँ पे सामने व्यासपीठ है और बिल्कुल व्यासपीठ के आगे जो चेयर होती है, मैं वहां बैठ गई। अब कोई तो था नहीं पंडाल में,
अब बस मैं थी और ये सामने, मैं इनको देख रही थी, देखी जा रही थी, जी भर के मैंने इनको देखा, जी भर के मैंने इनसे बहुत सारी बातें की। फिर कथा शुरू हुई, महाराज श्री आए। अच्छा, उस दिन एक तो मुझे ये पता ही नहीं था कि वहां आगे जाने के लिए, आगे मतलब जो यजमान होते हैं उनकी जगह होती है, या फिर और उससे पीछे वाली जगह पे पासेस वाले लोग बैठते हैं। आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट। मैंने सोचा कि पीछे बारिश आ रही है, सारी की सारी चेयर्स खाली है, आगे जाके बैठ जाऊं, मिल गया चांस आगे जाने का। अब इनकी भी मर्जी होगी कि उस दिन मैं इनके सामने सामने बैठूं, तो मुझे चांस मिल गया। और इतनी देर में किसी सिक्योरिटी ने, किसी बंदे ने मुझसे नहीं पूछा कि आप कौन हो, या फिर आपके पास है या इनविटेशन है। कुछ नहीं पूछा उस बंदे, किसी ने मुझसे नहीं पूछा। और मैंने सारी कथा को बहुत अच्छे से अटेंड किया। बहुत अच्छा लगा मुझे, कथा को बहुत अच्छे से मैंने अटेंड किया उस दिन। तो यही बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि इन्हें बुलाना होता है तो कैसे बुला लेते हैं। एक बार और जब मैं कथा में गई, तो उसके बाद मोस्टली जब मुझे पता लग गया कि आगे पैसे देकर पास लेना पड़ता है, तो मैं पीछे ही बैठा करती थी। एक बार कथा में बैठे बैठे मेरे मन में बार बार आ रहा था कि मुझे आगे जाके बैठना है, लेकिन वो था क्या कि मेरे पास इतने ही पैसे थे कि या तो मैं रोज किराया देकर कथा पे पहुंच सकती और या मैं पास ले सकती। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैं सोचती रही कि काश मुझे आगे जाने को मिल जाए, क्या करूं, ले लूं, पास ले लूं, एक दिन आगे आके फिर घर में देख लूंगी। तो ऐसे ही मेरे मन में चल रहा था। ये सोचते सोचते उस दिन मैं घर गई। घर अगले दिन जब मैं कथा पे आई, तो अगले दिन मैं बैठी हुई थी। मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं रोज आऊंगी, कोई बात नहीं, पीछे बैठ जाऊंगी। तो क्या हुआ कि आगे जहाँ पे पासेस वाले लोग होते हैं, वहां से एक आंटी भागती हुई आई। आंटी ने कहा, ये ले पास ले ले, आजा आजा, यहाँ से इधर से आजा, अंदर आजा। मैं हैरान हो गई। अब उस दिन वो अचानक से जब पास मेरे हाथ में आ गया, उन्होंने मुझसे कुछ मांगा नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा पास है, तू पास ले ले और अंदर आ जा। और मेरे पास ही आई डायरेक्ट। तो मैं उस दिन तो मैं चली गई, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मैं फिर बैठी थी, तो फिर वही आंटी आई। उन्होंने कहा आजा अंदर, लेकिन अगले दिन मैं अंदर नहीं गई। मैंने कहा लालच बुरी बला है, रोज रोज अच्छा नहीं है इस तरह से। नहीं दिए मैंने पैसे, जो कि रूल है, तो रूल को फॉलो करना चाहिए। तो मैं आगे नहीं गई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तो श्री वृंदावन से जब मैं इन्हें छोड़कर आ रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। इन्होंने मुझे वहां बुला ही लिया जहां पर ये रास खेल रहे थे। और दूसरा, इन्हीं की इच्छा होगी उस एक दिन मुझे आगे जाने की। कई बार ऐसा होता है कि मन में होता है कि आप आगे जाओ आगे जाओ, वो अपने आप ही रास्ता खुल जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कथा एक तरह से कहा जाता है ना कि कल्पवृक्ष होती है। वहां पर आपके मन में जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि कथा में बैठे बैठे मेरे मन में कोई दुनियावी इच्छा नहीं आए, और जो उनसे रिलेटेड आएगी वो तो अपने आप ही पूरी हो जाएगी। मुझे उसके बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से शुरू में तो इन्होंने मुझे रास में ही बुलाना शुरू किया, और फिर मैंने जब आगे कथाएं हुई तो पूरी कथाओं को अटेंड करना शुरू किया। तो कृपा हुई मुझ पर। हालांकि कहा जाता है कि रास में प्रवेश के लिए मेरे पास है वो, रसिक बिहारी जी लिखते हैं, प्रथमे सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति,
व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हुई विरक्त बसे वन राज जसीलो, पांचे भूले देह निज, छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी और भागवत गीता जी का पाठ किसी अच्छे कथावाचक से, भक्त से सुनना चाहिए। दूसरा, नवता भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। तीसरा, एक गुरु धारण करनी चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए, एक रसिक गुरु हो। रसिक के साथ साथ अगर वो वैरागी भी हो तो सोने पे सुहागा, जैसे मेरे माँ थे। उसके बाद वृंदावन का आश्रय हो और संसार से विरक्ति हो। पांचवा, अपनी देह का विस्मरण हो जाए और रास की भावना जाग जाए। और सातवां, श्री स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा, उनकी शरण भी ली जाए तो रास में प्रवेश मिल जाता है। तो ये 7 स्टेप्स हैं one should follow to be blessed with महारास। लेकिन हमने कहा इनमें से कोई एक भी अच्छी तरह से किया। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अमीर बाप की औलाद पैदाइशी अमीर होती है, ऐसे ही गुरु अपने खजाने में से हमारी झोली भर देते हैं। ये उन्हीं की भक्ति का प्रताप होता है, उन्हीं की भक्ति का बल होता है कि हमें सांवरे अपना लेते हैं। ये अभिमान नहीं है, लेकिन ये एक सच्ची बात है कि इतने पैसे वाले लोग सोचते रह जाते हैं कि हम सांवरे से मिलें, लेकिन भगवान संसार पैसे देखता है, पद देखता है, प्रतिष्ठा देखता है, लेकिन सांवरे सिर्फ सच्चा प्रेम देखते हैं। इनके लिए सिर्फ प्रेम ही सब कुछ है। इनसे सिर्फ प्रेम ही करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सांवरे के दूर होने में जो एक कारण है वो यही है कि हम सोच लेते हैं कि सांवरे हमसे दूर हैं, लेकिन ये हमसे दूर नहीं होते। ये हमारे पास ही होते हैं, हमारे साथ ही होते हैं। हम सोचते हैं कि ये दूसरे के साथ है, हम चलते हैं, बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को देखकर अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपना मन सांवरे से लगा के रखो तो सांवरे कभी भी दूर नहीं है। इसे कहते हैं अभेद भक्ति, और इसी अभेद भक्ति के कारण श्री राधा ने बता दिया था कि चाहे भगवान द्वारका चले गए हैं, लेकिन फिर भी वो उनके साथ है। वो जो विरह है वो तो आनंद का ही एक स्वरूप है, लेकिन भगवान उनके पास हैं, हमेशा उनके साथ हैं। तो राधा हमें यही सिखाती है कि हमें ये नहीं सोचना कि सांवरे हमसे दूर हैं, किसी और के साथ हैं। हमें हमेशा यही स्मरण करना है, यही मानना है कि सांवरे हमारे साथ हैं, सिर्फ हमारे साथ हैं। भगवान में अनन्यता का अभाव है, मतलब भगवान सिर्फ किसी एक के नहीं हो सकते।
लेकिन संतों ने इस भगवान के दोष को दूर कर दिया है, ये कहकर कि जो मूर्ति आपके घर में विराजमान है, जो विग्रह आपके घर में विराजमान है, वो सिर्फ आपके हैं। वो किसी और को नहीं देखते, वो किसी और से भोग नहीं मांगते, वो किसी और की बातें नहीं सुनते। आपसे सुनते हैं, आपके घर में रहते हैं, आप खिलाते हैं उन्हें तो खाते हैं, नहीं तो वो भूखे ही रह जाते हैं। पड़ोसी के घर से जाके नहीं खा लेते। लेकिन मुझे पता है कि ये करते हैं ऐसे, क्योंकि एक बार मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या भोग लगाऊं, तो अचानक से मेरे हृदय में ये आवाज आई कि मुझे हलवा खाना। लेकिन उस दिन मुझे जाना था अपनी सहेली के घर, तो मैंने कहा कि हलवा बनाने में लेट हो जाएंगे, तो अभी तो जो बनाया हुआ है आप उसी का भोग लगा लो, मैं आके आपको हलवे का भोग लगाऊं। अब जिसके घर में गई वो भी इनकी दीवानी थी। अब उसने भी मेरे जैसे ही पूछा कि बोल लड्डू क्या खाएगा, तो अचानक से उन्होंने भी यही बोला कि अच्छा हलवा खाएगा। जब उसने ये बोला कि हलवा खाएगा तो मैं धक से रह गई। मैंने कहा देखो, मैंने इनको घर में नहीं खिलाया तो ये यहाँ हलवा खाने के लिए आ गए। तो ऐसा नहीं होता कि ये आपको सताते नहीं है, आपको तंग नहीं करते हैं। आप जितना इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे, ये उतना उतना आपके पीछे। तो बस भगवान को अपने से दूर नहीं समझें, किसी और के साथ नहीं समझे, अपना समझें। सबके भगवान सबके हैं, सबके हैं सामने, किसी एक के नहीं है। सबके साथ राज करते हैं। किसी को भी अपने भाव को बदलने के लिए मजबूर मत कीजिए। इससे आपके हृदय का आह्लाद भी बढ़ेगा। हृदय में अगर मत्सरता होगी, अज्ञान होगा, ईर्ष्या होगी, तो भगवान के प्रेम को महसूस नहीं कर पाएंगे। भगवान क्षण क्षण कह रहे हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। हम उस बात को नहीं सुन पाएंगे। हमारे मन में यही चलता रहेगा कि उससे क्यों प्यार है, उसको छोड़ कर आओ तब तो हम माने कि हमसे प्यार है। लेकिन क्यों छोड़े वो किसी और को, और कोई और उन्हें क्यों छोड़े। तो इन सब बातों को मन से हटा देना चाहिए। अगर प्यार पाना है तो प्यार बांटिए। बस यही बातें हैं जो मन से हटानी है और सांवरे को महसूस करना है। तो बस अभी मुझे वीडियो को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। बोलती जाऊंगी मैं तो खत्म ही नहीं करूंगी। तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। फिर जब मन में आएगा कुछ बात करने के लिए तो मैं फिर आऊंगी, आप सब लोगों से शेयर करूंगी। तब तक सांवरे को याद करते रहिए, नाम जाप करते रहिए, सांवरे को पल पल अपने पास महसूस कीजिए। श्री राधे। मनेंद्र सांवरे को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।